शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नए टॉपिक के साथ, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। देखिए फ्रेंड, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब विभाजकता के नियम पर डिपेंड करते हैं। और अगर आपने अब तक भी विभाजकता के नियम नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो पड़ी है, जाइए उसको विजिट कीजिए, उसको देखिए, अपने नोट्स बनाइए और फिर देखिए आपको ये लेक्चर कितना क्लियरिटी में समझ में आएगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। संख्या 347 डैश 547 को पूरी तरीके से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, मतलब इनके बीच में यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। देखिए मुझे ये पता है 11 का विभाजकता का रूल ये कहता है कि जब मैं अल्टरनेटिव का योग निकालता हूँ तो उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, तभी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास 3 4 7, यहाँ पे मैं एक्स लिख लेता हूँ, 5 4 7। अब इसके अल्टरनेटिव ऐड करने में 7 और 3 10, 5 15, 15 और 7 22, ये हो गया 22। ठीक है, ये हो गया 4, हो गया 8, तो ये हो गया 8 + x। अब देखिए मुझे यहाँ x की जगह ऐसा कुछ जोड़ना है, इनके बीच का अंतर या तो हो जाए 11 या हो जाए 0। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूं तो ये 11 हो जाएगा, है ना। 8 और 3 11, और 22 और 11 के अंदर कितना हो जाएगा 11, तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इतने आसानी से हो गए। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 में यह है, अगर कोई संख्या ये हो 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल ये सेम ऐसा ही है, रूल भी वही लगेगा 11 का। ठीक है, बस हमें इसके अल्टरनेटिव जोड़ना है, सिंपल। देखिए ये है 6 5 7 4 3 5 4, और ये आ गया आपका x। फिर इसके अल्टरनेटिव जोड़ लेते हैं। ये हो गया 13, तो 15, 20, 26, 30, ये आ गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16x और 6, ये हो गया आपके पास 22 + x, सिंपल। अब मैं इस x की जगह ऐसा क्या रखूं कि इन दोनों का जो अंतर है या तो वो 0 आ जाए या फिर वो 11। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं 8, तो ये भी 30 हो जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है, यदि ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, इसमें 9 का डिवाइडेशन रूल लगेगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ संख्या 2 4 7 डैश 6 7 9। ठीक है, मुझे ये पता है अगर संख्या का योग 9 से घटेगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, सिंपल। देखिए मैं आपको उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप क्या करें, इसमें 9 के जोड़े बना लीजिए। जैसे कि 2 और 4 7 हो गया, इसको हटाओ। देखो ये ऑलरेडी 9 है, इसको हटाओ। ठीक है, अब देखो ये 4 और 6 10, 10 और 7 17। अब 17 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 18 से कट जाए। अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ, ये 18 हो जाएगा, सिंपल। 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन। इतना आसान है। ठीक है ना, बस आपको पेयर बनाना है 9 9 के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि 10 अंकीय एक संख्या 72 से विभाजित है तो y का संभव अधिकतम मान, ये तुम्हें याद रखना है, अधिकतम मान। ठीक है, के लिए 3x - 5, यहाँ पे बीच में माइनस है,
ठीक है, का मान क्या होगा? देखिए, अगर संख्या 72 से कट रही है, इसका मतलब 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो पहले हम 9 का रूल लगा के देख लेते हैं। तो 9 का रूल लगाने के लिए पहले हम इसको संख्या को लिख लेते हैं। हमारे पास है 8, 9, 7, 3, 5, 9 और ये है y और एक है हमारे पास x। ठीक है ना? और यहाँ पे है 7, अलग अलग इंडिकेट हो गए, ये x है और ये y है। अब देखिए, बस हमें इसके पेयर बनाने हैं, 9 के पेयर। देखिए, ये कट गया 9 से, 7 और दोनों कट गया। ठीक है, और एक 9 ये कट गया। अब देखो, ये कितना हो रहा है, 7 और 3 10, 10 और 8 18, ये पूरा पूरा कट गया, इसको काट दो। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 बचा। अब 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए। अगर मैं इसमें 13 जोड़ देता हूँ, ये 18 हो जाएगा और 18 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसका मतलब है मेरे पास जो y x का जो मान आएगा वो आएगा 13। इन दोनों को जोड़ के मुझे 13 लाना है। और इसने मुझे ये कंडीशन बताई कि y क्या है, संभावित अधिकतम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो होगा y। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए, अब हम इसमें 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट की जो 3 संख्या है, अगर वो 8 से कट रही है तो संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी। तो ये हमारे पास 7 x और 2। जब हम 8 से इसको काटेंगे तो ये यूनिट डिजिट जो दो है वो सिर्फ दो ही नंबर में आएगा, या तो 32 में आएगा या फिर 72 में आएगा। तो लास्ट में हमारे पास या तो 32 बचना चाहिए या फिर 72 बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही संख्या ले सकता हूँ, 792, या फिर मैं ले सकता हूँ 75। तभी चाह के तो हमारे पास 32 बचेगा, देखो। तो ये दो संख्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, या तो मैं x का मान 9 मान लूं या मान लूं 5। ठीक है ना? अगर मैं 9 मानता हूं x का मान, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, नोट 4 दे रहा है, ये टोटल तो तेरा ही करना है ना मैं। और देखो, ये y तो क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका मतलब 9 हमारे पास नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ 5 मान, ये हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब देखो, ये बड़ी संख्या हो गई, इसका मतलब है हमारे पास x की जगह क्या आएगा, 5। ठीक है, तो बस हम इसके मान रख देते हैं, y बराबर 8 और x बराबर 5। और हमें जो मान निकालना है वो निकालना है 3x माइनस वाई का। तो 3 गुना x का मान हमारे पास आ गया 5 और y का मान आ गया 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 8, 7। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन है इसको बेस बनाना है, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है, एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, 88 से अगर कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब वो 8 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। आप दोनों का रूल लगा सकते हो या फिर एक का लगा सकते हो, जिसका भी आपको आसान लगे उसका लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे संख्या लिख ली 6913x08। अब मैं इसके अल्टरनेटिव जोड़ लेता हूँ, ये हो गया 7 और ये हो गया x, ये हो गया 8। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 15, 15 प्लस x। ठीक है, और ये हो गया 9 और 3 12, 12 और 0। ठीक है, अब मुझे इसका जो डिफरेंस निकालना है, या तो वो आ जाए 0 या आ जाए 11। ठीक है, इसका अंतर आ जाए। तो यहाँ से मेरा तो ये संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखो, मुझे x की जगह अगर मैं 8 रख देता हूँ, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 23। 23 और 12 का जो डिफरेंस आएगा वो 11 ही तो आएगा। ठीक है, बस ये कट जाएगा। यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है, यदि 24n 11 से विभाज्य है तो n का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये तीन संख्या दी हुई है आपको 34 और ये 11 से डिविजिबल है। तो आपको पता है कि इनका जो अल्टरनेटिव आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ 3 प्लस n और इसका अंतर आना चाहिए 0 या फिर 11। तो अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है ऑलरेडी, इसका अंतर कितना हो जाएगा। n की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है x से किस मान के लिए सात संख्या 99 से विभाज्य होगी। अब देखो 99 से विभाज्य होगी मतलब 9 से कटेगी, मतलब 11 से कटेगी। अब आप इन दोनों में से कोई सा भी रूल लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये संख्या लिख लेते हैं 8439x5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 9 के पेयर बना लेता हूँ। देखो ये 9 कट गया, 4 और 5 कट गया, 9 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 6 और 8 14। तो 14 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 18, और 18 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 72 से विभाज्य होगी। अब देखिए 72 से अगर कटेगी तो 9 से कटेगी और 8 से कटेगी, ये तो मुझे पता है। अब देखो आपको 8 का नियम पता है और 9 का नियम भी पता है, तो आसान किसका नियम लग रहा है आपको, 8 का या 9 का? जिसका भी लग रहा है आप उससे देख सकते हैं। मुझे तो 9 का लग रहा है तो मैं 9 से देख लेता हूँ। देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 तो पूरा का पूरा कट गया है 9 से। अब मैं दो में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि वो 9 से कट जाए। अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूँ तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो क्या हो गया, ठीक है ना। बस आपको इतनी ही आसानी से क्वेश्चन का बड़े प्यार से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है यदि 6 अंकों की संख्या जो कि ये है 88 से विभाज्य होगी, 88 से विभाज्य होगी तो 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। और अगर 11 से विभाज्य है तो इसके अल्टरनेटिव का जो भी अंतर होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, सिंपल। देखो उसको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 0 8 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8। यहाँ पे आएगा x और 9 और 4 13, देखिए 13 प्लस। अब इन दोनों का जो अंतर है या तो 0 आ जाए या फिर आ जाए 11। अब मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि इन दोनों का अंतर जो है वो आपके पास 0 या 11। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, और 19 और 8 का अंतर कितना है, 11 ही तो है ना। नंबर ये सी है, ये लिखा गया है ना सी, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है न्यूनतम मान क्या हो जिससे कि ये जो पूरी संख्या है 12 से विभाज्य हो। देखो 12 का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन 12 का जो रूल है वो 3 का रूल है और वही 4 का रूल है। इसका मतलब है जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 और 4 से भी कटेगी, है ना। तो इसमें मैं 3 और 4 का रूल लगा के देख लेता हूँ। और 3 का रूल ये कहता है कि पूरी संख्या का योग 3 से कटना चाहिए तब जाके वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखो ये हो गया 6 7 13। ठीक है, ये हो गया 5 और 4 9, 9 और 13 हमारे पास आ गए 22। अब मैं 22 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि वो 3 से विभाजित हो जाए, तो जोड़ देते हैं, सिंपल। तो छोड़ 24 हो जाएगा, तो 24 कट जाएगा ना इससे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतने आसान है, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा।
देखिए इसने क्या किया है, n को 6 से गुना कर दिया है, और जो भी इसने संख्या के साथ किया वही आप इसके शेषफल के साथ कर दो, यानी कि आपको भी 3 को 6 से गुना करना पड़ेगा, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, ये होगा 3×6 = 18, और उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 × 4 शेषफल बचेगा, यानी कि ऑप्शन इस तरह है ना, बोल दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है, यदि 10 अंक एक संख्या 88 से विभाज्य है तो x + y का मान। अब इसका मतलब है अगर वो 88 से विभाज्य है तो 8 से भी विभाज्य है और 11 से। अब हम इसमें 11 का रूल लगा के देखें। संख्या है हमारे पास 1330x58y। अब इसके अल्टरनेटिव ले लेते हैं। ये हो गया 4x 9 और y, फिर आगे मेरे पास 9x। अब इसका डिफरेंस और इसके अल्टरनेटिव का डिफरेंस, ये हो गया 3 या 5 8, 8 और 8 16 और 2। अब देखिए इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11। अब मैं इसमें 9 में ऐसा क्या जोड़ूं कि इन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। अगर मैं 9 + 9 रख देता, ये भी कितना हो जाएगा 18, और 18 का डिफरेंस 18 से निकालने की तो 0। इट्स वेरी गुड। ठीक फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए सिंपल, हमें वही करना है जो हम अब तक करते आए हैं। जो भी आपकी संख्या के साथ कर रहा है वही आप इसके शेषफल के साथ। ने संख्या के साथ क्या किया, पहले 6 से गुना किया, ठीक है, फिर उसमें से एक घटा। तो आप भी इसके शेषफल के साथ सेम ऐसा करो। शेषफल 3 है, उसको 6 से गुना करो, उसमें से एक घटा दो, फिर डिवाइड कर दो 8 से। 8 × 18 डिवाइड बाई 8, ये 17 हो जाएगा। 8 दूनी 16, तो शेष। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी यूज। ठीक है, बस जो जो मैंने बताया बस इसी तरह करते चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है, x के किस मान के लिए 7 अंक वाली संख्या संख्या 88 यानी कि 88 से विभाज्य हो। अब 88 से विभाज्य हो मतलब 8 से भी। अब आप इसमें 11 का रूल लगा दीजिए। हमारे पास जो संख्या है 6 1 x 0, ये हो गया 7 x और 8, ये हमारे पास हो गया। इसका डिफरेंस निकालना है। ये हो गया 9 और 3 12 और 0 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, मैं 15 में ऐसा क्या जोड़ूं कि इन दोनों का अंतर, देखो 0 तो नहीं आएगा, 11 आ जाए। अगर मैं x की जगह 8 रख, 15 और 8 हो जाएगी। 3 में जब मैं 12 घटाऊं, आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है, x के किस मान 7 अंक की संख्या से विभाजित, मतलब 8 से भी। अब मैं इसको 9 का रूल लगा देता हूँ। तो 9 का रूल इतना आसान है, जो मैंने बताया था आपको, उस पेयर्स बना, इसमें 9 के पेयर बना दें। 9 कट गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 कट गया। अब 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 9 से कट जाए। ये और 3 9, 9 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 इज द राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है, यदि 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य होती है, 88 से कटेगी मतलब 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, है ना। तो 4x + 3y का मान ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तुम संख्या लिखते हैं। हमारे पास जो संख्या है 20 74 x और y 2 है। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए
अब इसके अल्टरनेटिव जोड़ लेते हैं। 11 का रूल यही था ना, 7 और 2 9, एक्स वाई। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 9 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालो। ये हो गया 4 8 और 10, सिंपल बस। अब देखिए मैं इन दोनों की जगह यहाँ पे क्या रखूं कि इनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। सिंपल सी बात है। देखिए 9 प्लस 12 और 10, देखिए ये हो जाएगा आपका 21, 10 बराबर 11। ठीक है, इसका मतलब मुझे इन दोनों का मान 12 रखना है। अब देखिए अभी तो मैंने 11 का रूल लगाया है। ठीक है, अब मैं 8 का रूल लगा के देखता हूँ। 8 का रूल ये बोलता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, यानी कि 4 वाई और 2 जो है वो 8 से कटनी चाहिए। और 8 से जब मैं किसी संख्या को काटता हूँ और उसका यूनिट डिजिट 2 आने की दो संभावना है, या तो वो 32 होना चाहिए या फिर वो 72 होना चाहिए। ठीक है ना, और इस हिसाब से मेरी यहाँ पे दो संख्या बनी। तो इसका मतलब मेरे पे यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, या तो मैं y का मान 3 रख दूँ या फिर y रख दूँ। अब सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 रख के देखते हैं। अगर मैं y का मान 3 रखूंगा, ठीक है, तो मुझे x का मान 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 12 है। ठीक है, इतना तो तुम्हें याद है ना, बस। तो अब हम इसका मान 4x और 3y में रख के देखते हैं। 4 गुना x का मान 9 है प्लस 3, y का मान यहाँ पे कितना है 3। तो ये हो गया आपका 9 चौक 36 प्लस 3 थिया 9 बराबर 45। आई ऑप्शन में है, ये देखो ये रहा। देखो दूसरी कंडीशन भी रख के देखते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं y का मान 7 रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे x का मान 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना अपने पास 12 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। तो 4x प्लस 3y में x का मान मेरे को यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है ना, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 21, तो टोटल हो गया 41 जो कि इनमें ऑप्शन में नहीं, इसलिए हम ये वाली कंडीशन नहीं रखेंगे, ये पहले वाली रखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखिए अगर ये एक्स वाई का मान आपको अगर अधिक और कम बताता ना, तो बहुत आसान रहता है। अब इसने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि हमें पता लग सके, थोड़ा सा टिपिकल है बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है, यदि 10 अंक की एक संख्या 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम, देखिए ये अधिकतम दिया हुआ है इसमें, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं दिया था। इसका मतलब है जो x का मान है ना वो y से बड़ा है। ठीक है, संभव मान के लिए 5x माइनस 7y का मान। अब देखिए सबसे पहले मैं इसमें 11 का रूल लगाता हूँ। ठीक है, देखिए मेरे पास संख्या दी है 20 9 4 x 8 4 3 y और 2। अब इसके अल्टरनेटिव जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 11 9 और 2 11, 11x 11 और 4 15 और y। यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस वाई प्लस 15। ठीक है, अब इसका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है इसका। अब देखो ये हो गया 4 12 15 और 2 17 70। अब इसका अंतर या तो 11 आ जाए, ठीक है ना, या फिर आ जाए हमारे पास 0, इन दोनों में से एक आ जाए। अब 15 में मैं ऐसे क्या जोड़ूं कि इन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। देखिए x प्लस वाई का मान अगर मैं 13 रख देता हूँ, तो 13 और 15 हो जाएंगे 28, और 28 में जब मैं 17 घटाऊंगा ना तब आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई का जो मान आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 13, और जिसमें कि x क्या है, बड़ा है y से। बस ये दो कंडीशन है जो आपको याद। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 8 का रूल लगा के देखते हैं। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की जो तीन संख्या है वो अगर 8 से कट गई तो संख्या पूरी की पूरी
8 से कट जाएगी। तो यहाँ से 352 8 से कटेगी या फिर 392। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 और 2 आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं y का मान 9 रखता हूँ, y का मान अगर 9 रखता हूँ तो मुझे x का मान 4 लेना पड़ेगा, तभी तो ये 13 हो, क्योंकि x और y का योग कितना है, 13 ही तो है ना। और मुझे ये भी पता है कि जो x है वो y से बड़ा है, लेकिन इसमें तो छोटा आ रहा है, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। तो ये वाली संख्या तो हो गई यहाँ पे गलत। अब इसका मतलब ये वाली आएगी। इसका मतलब y का मान अगर हम 5 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 8 होगा ना, एक तो 13 होगा। ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखो 8 बड़ा है 5 से, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मान आएगा 352। ठीक है, और y का मान 5 और x का मान 8। अब यहाँ से हम मान रख के देख लेते हैं अपनी समीकरण में। 5x माइनस 7y, 5 जहाँ पे x का मान कितना है 8 है, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 8 पंजे 40 माइनस 7 पंजे 35 बराबर आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, अगर ये अधिकतम ना देता ना तो फिर इसमें भी हम ऐसे करके देखते कौन सा हमारा ऑप्शन में आ रहा है। तो दोनों ही सूरतों में आपको तैयार रहना है, चाहे वो अधिकतम दे, चाहे न्यूनतम दे, चाहे दिया या ना दे। मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है, यदि 6 अंकों की संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान निकालें। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर वो 44 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 11 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैं इसमें 11 का रूल लगा के देखता हूँ। ठीक है, ये 1 5 x 1 5 2, ये हो गया 1, तो ये हो गया x 1 प्लस x प्लस वाई। इसका अंतर निकालना है दूसरा, ये हो गया 6 और 2 8। अब इनका अंतर या तो 0 या फिर क्या। ठीक है, अब देखिए मैं एक में से क्या जोड़ू कि इनका अंतर 0 आ जाए। अगर मैं x y का मान यहाँ पे 7 रखूं और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है x प्लस वाई तो निकालना था मुझे, तो x प्लस वाई आ गया 100। कितना सा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है, यदि एक 9 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य होगी तो y के न्यूनतम संभव मान ये बताइए। देखो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, 88 वाला मैंने इतनी बार करा दिया, 88 और एक 72 वाला है ना। 88 से कटेगा तो 8 से कटेगा और 11 से कटेगा, 72 से कटेगा तो 9 से कटेगा और 8 से कटेगा। ये इतनी बार करा दिए, ये इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं कराने का कोई मतलब नहीं, आप इसको खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि देखो 93 में फिर 88 आ गया, 94 में 72 आ गया, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप अपने आप ही कर लेना। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो फिर 72, ये मैंने बहुत बार करा दिया आपको। 72 फिर 72 आ गया, देखो आप, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये देखो 72 फिर 72 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होगा। अब देखिए किससे विभाजित होगा। अब आप देखिए क्रमागत है 3, ठीक है। आप देखिए पहली संख्या 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो टोटल कितना हो गया है 6। तो किससे कटेगा ये, देखो इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 आंसर। अब आप थोड़ी बड़ी संख्या लेके देख लीजिए, जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 5 और एक 6 हो गया, 2 4 और 6 66। देखो ये भी 3 से कट रहा है, तो कर्मा का जो 3 संख्या होगी वो हमेशा 3 से विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कोई। अब देखिए ये भी 72 से आ गया, इसको भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, और ये 1 से 1, ये फिर 72। इसमें क्वेश्चन इतने सारे रिपीट कर रखे हैं ना, बहुत सारे। मैंने एक क्वेश्चन इतनी बार करा दिया, इतनी बार करा दिया इसको,
देखो फिर 88 आ गया, 103, फिर 88 आ गया। देखो बहुत ही बार रिपीट करके हैं। आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये 104 मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको करके देखते हैं। संख्या ये को स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से कट जाए। बहुत बढ़िया। देखो 8 से कटेगी तो लास्ट की जो 3 संख्या है, ठीक है, वो 8 से कटनी चाहिए। यही तो मतलब रूल है ना 8 का। अब देखो 48, इसकी जगह मैं क्या रखूँ? 48 पूरा का पूरा 8 से कट रहा है। अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूँ और 48 रख दूँ तो ये संख्या पूर्णतः 8 से कट जाएगी। या फिर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ और यहाँ पे 48 रख दूँ, तब भी ये संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमें ये कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 8 होगा ना 0 से। ऑप्शन नंबर 20 का बटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है 200 को एक धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के मान कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? देखो सिंपल सी बात यह है, अगर 200 में से 8 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब 192 उन संख्या से पूरा डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है। अब बस आपको इसके गुणनखंड निकालना है। देखिए इसके गुणनखंड किस किस से घटेगा? ये 1 से घटेगा, 2 से घटेगा, 3 से भी घट जाएगा, 4 से भी, और 8 से भी घट जाएगा, सिंपल। और इससे घट जाएगा 12 से घट जाएगा ना, 12 से, 16 से, 24 से भी घट जाएगा, 24 से, 32, हाँ 32 से भी कट जाएगा ना, और ये 48 से भी कट जाएगा, और 64 से, और ये कटेगा 96 से भी कट जाएगा, और हाँ अपने आप से 192 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे कट रहा है, और देखो एक संख्या रहेगी 6 से भी कट जाएगा, है ना। 6 से 18, 6 तो नहीं मारा, हाँ 6 से भी कट जाएगा। अब देखिए अब हमें शेषफल बचाना है 8, और हमें ये पता है कि जो डिवीजर होता है ना, डिवीजर वो हमेशा बड़ा होता है आपके रिमाइंडर से, ठीक है। इसका मतलब आपका जो शेषफल है, ठीक है ना, वो हमेशा छोटा होगा आपके भाजक से, जिससे भी आप उस संख्या को काटते हो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और 8 से और 6 से काटूंगा तो कभी भी मेरा शेषफल 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। हमेशा शेषफल डिवीजन छोटा ही आएगा। अगर मैं 2 से काटूंगा किसी चीज को तो मेरा शेषफल 1 ही आएगा। 3 से काटूंगा 2 या 1 आ सकता है, 4 से काटूंगा तो 3 या 2 आ सकता है, और 8 से काटूंगा तो 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 कभी नहीं आएगा, बड़ा कभी नहीं आता, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो संख्या है नीचे, ये देखते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है यदि 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई जेड का मान बताना। अगर 99 से कट रही है इसका मतलब 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो मुझे सबसे आसान किसका रूल पता है? 9 का, तो 9 का लगा के देख लेते हैं। तो देखो इस वाली संख्या में 9 के पेयर बना लेते हैं। देखो 9 से ये कट गया, ठीक है, और इस 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 हो गए आपके पास 29। अब 29 में मैं से क्या जोड़ूं, ठीक है, कि वो कट जाए पूरा का पूरा 9 से। देखिए अगर मैं 5 जोड़ता हूँ 29 में तो 34 हो जाएगा, वो नहीं कटेगा। 16 ऐड करता हूँ अगर मैं 16 ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है, तो 45 तो कट जाएगा। 9 जोड़ के भी नहीं कटेगा और 27 जोड़ के भी नहीं कटेगा, तो आंसर हो गया आपका 16। क्योंकि आपको देखो तीनों का योग ही तो निकालना है, तो तीनों का योग ही तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 9 से कटेगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है संख्या में स्टार की किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। बस आप इस संख्या में 11 का रूल लगा दीजिए। देखो ये हो गया 9 और 3 12, 12 और 7 हो गया आपके पास 19 हो गए, ठीक है, प्लस एक्स। अब दूसरा है 4 और 2 6, 6 और 5 11।
अब देखो इनका अंतर या तो आ जाए हमारे पास 11 या फिर आ जाए 0, और मैं इसके साथ अगर 3 लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा 19, और 3 हो जाएगा आपके पास 22। 22 में जब आप 11 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, सिंपल। तो एक्स का क्या रखा हमने 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे हैं जैसे हमने पीछे किए थे, इनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। पहले इनडायरेक्टली 11 दे रहे थे, अब फिर डायरेक्ट 11 दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले 11 को दे रहे थे 88 के अंदर, ठीक है, और अभी ना डायरेक्ट 11 दे दिया, बस इतना बतलाया क्वेश्चन में, और कुछ नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अंकों वाली संख्या है ये, और ये क्रम से 11 और 72। देखो इसमें इनडायरेक्टली 11 और 9 दिया था, ठीक है ना। तो पहली संख्या 11 से कट रही है, 11 से कट रही है मतलब इसके अल्टरनेटिव का अंतर है तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब देखो ये हो गया 5 और 2 7, यानी कि x प्लस 7 हो गया एक, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे 3 6 9 और 4 13 हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 0 लाना है या 11 लाना है, ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 6 रख दूंगा तो ये 13 हो जाएगा, और 13 का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, सिंपल। तो मेरा पहला जो नंबर आ गया x बराबर वो आ गया 6, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये नंबर कटेगा 72 से, तो 9 से भी कटेगा, ठीक है, तो 9 का रूल लगा देते हैं। अब देखो 4 और 5 9 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, और एक में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि वो 9 से कटता है, तो एक में ऑब्वियसली 8 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो y बराबर 8 आ गया। अब इसमें रख देते हैं मान लो, सिंपल। तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया 30 माइनस 16 इजिकल टू 14 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है, यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो 2x का मान निकालें। मतलब मोस्टली हमें यहाँ पे x का मान निकालना और x का मान याद रखना है बस। देखो इसमें 9 के पेयर बना लो, 9 से 9 कट गया, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, ये हो गया 8 और 6 14। 14 में मैं से क्या जोड़ू कि वो 9 से कट जाए, तो अगर मैं यहाँ पे 4 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, और 18 डिविजिबल है 9 से, ठीक है। एक्स का मान आ गया मेरे पास 4 और 2, ये हो गया 8, नंबर 20, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 110 में दिया है 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या आएगा। देखो 5 x और 4, ये संख्या किससे कटनी चाहिए 8 से कटनी चाहिए, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 544 और 504, ठीक है। अब ये भी 8 से डिविजिबल है, और ये भी। अब या तो हम 4 रख लें यहाँ पे या फिर 0 रख लें, लेकिन हमें छोटी संख्या रखने के लिए कहा है, तो छोटी क्या होगी 0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है 8 अंकीय संख्या 8 और 9 से विभाज्य है तो ए और बी का योग बताओ। सिंपल सी बात ये है कि हम पहले इसमें 9 का रूल लगाते हैं, ठीक है। 9 का रूल मतलब इसके पेयर बना लेते हैं, 9 9 करके, 4 और 5 9, और ये हो गया 10 और 3 13, 13 हो गया मतलब कि, ठीक है। और हमें ए और बी जोड़ना है, और ए बी का ही तो मान निकालना है। तो अब देख मैं ए बी का ऐसा क्या मान रखूँ कि ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 12 रख देता हूँ तो 12 और 13 25 हो जाएंगे, तो नहीं कटेगा, इसको हटाओ। 18 रख लेते हैं, ठीक है, ये 31 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा, हटाओ इसको। 15 रखते हैं, 28 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक। अगर मैं 13 प्लस 14 करता हूँ मेरे पास 27 आएगा, तो इट्स डिविजिबल बाय 9, इतना आसान, ठीक है। आपको बस तरीका पता होना चाहिए, ये जो 9 है ना, 9 इट्स अ मैजिकल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 112 में दिया है, यदि 8 अंकीय संख्या 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग दें। रिपीटेड क्वेश्चन ही है इसमें, सारे बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो ये 9 दिया ना, अब आप 9 का रूल लगाइए, सबसे आसान 9 का रूल लगा, ठीक है ना। अब देखो
इसमें से मुझे लग रहा 9 का पेयर नहीं बन रहा, तो आप लिख लीजिए। देखो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 एक तरफ लिख लीजिए प्लस, और ये हो गया 5, और ये हो गया 3, 5 और 3 हो गया 8। अब ये टोटल हमारे पास 20 हो गया, ठीक है। और ये बचा ए और बी। तो 20 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? सिंपल, 12 जोड़ सकते, 32 होगा, 20 और 8 28, ये भी नहीं होगा, 25 ये भी नहीं होगा। अब देखो 7 अगर मैं जोड़ दूँ उसमें, तो ये 27 हो जाएगा, और इट्स डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इतना आसानी से आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है, यदि संख्या 8 और 11 से विभाज्य है, जहां एम एन एकल अंक पूर्णांक है, तो एम एन का मान ज्ञात करिए। देखिए बहुत सिंपल सा काम है, इसमें आप 8 और 11 का रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 11 का रूल लगाने के लिए आपको उसके अल्टरनेटिव जोड़ने पड़ेंगे। देखिए ये हो गया 4 और 3 7, 0 11 17 और एन। एक तरफ आ गया 17 प्लस एन मेरे पास। अब देखिए दूसरी तरफ क्या है, ये एम है, ये हो गया 7 9 16 18 और 7 25। दूसरी तरफ आ गया एम प्लस 25। अब देखो हमें इन दोनों का जो अंतर है वो 11 या 0 लाना है, सिंपल, और मान इनमें से होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं 17 प्लस 2 करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 19, ठीक है। और m की जगह अगर 5 रख देता हूँ मैं, 5 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 30। तो देखो इनका अंतर आ गया नहीं क्या? ठीक है। तो देखो n बराबर 2 और m बराबर 5, ये है d इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो ये जो 88 है ना, ये अब भी हमारा पीछे नहीं छोड़ रहा, ये 8 और 11 वहीं से आया, यही चल रहा है अब तक भी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और देर से वीडियो डालने के लिए बहुत बहुत सॉरी, मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, बहुत सारे। पहले लैपटॉप खराब हुआ, फिर माइक खराब हुआ, और फिर पैड खराब हो गया, तो मतलब सब कुछ ही धीरे धीरे खराब होता चला। तो अब सब कुछ ठीक हो गया, बट अब नहीं होगा, ठीक है। मैं लगातार वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि ये संख्या 72 से विभाज्य है, देखो 72 अब भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी, तो x माइनस वाई निकालना है इसमें। देखिए अगर 72 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। तो पहले में इसमें 8 का रूल लगाते हैं, ताकि हमारे पास जो संख्या है वो आइडेंटिफाई हो जाए। 7 8, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, तो ये हो जाएगा 8 9 और 6। अब यहाँ पे मैं ऐसी क्या संख्या रखूं जो ये पूर्णतः 8 से कट जाए? ऑफकोर्स 4 है ना, 8 64, ठीक है। तो y का जो मेरा मान कंफर्म हो गया वो तो हो गया 4। अब मैं इसमें 9 का रूल लगा के देखता हूँ, ठीक है। देखो 6 और 3 9, ये तो कट गया, ये हो गया 8 और 7 15, 8 और 7 15, और 5 20, 20 और 15 हो गए 35, ठीक है। अब देखो मैं 35 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि x प्लस वाई के मान क्या रखूं, जबकि y का मान मेरे पास 4 ऑलरेडी है, ठीक है। और बस x का मान मुझको गैस करना है, जबकि ये 35 है। तो ये दोनों कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 39 प्लस एक्स। अब मैं 39 में x क्या जोड़ूं कि वो पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए? तो 39 प्लस 6 बराबर 45, 45 9 से कट जाएगा। इसका मतलब मेरा जो x का मान है वो 6 है, और y का मान 4 है, और हमें इनका बीच का अंतर ही तो बताना है, वो कितना आएगा? 2 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय।